जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे आप जानते हैं कि 14 मार्च को होली है, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के त्यौहार हैं, उनके मजहबी त्यौहार हैं। और उसी दिन जुमा भी है। तो मज़हब इस्लाम में जुमा की नमाज हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। किसी भी उज़्र की वजह से, अगर कोई गैर शरई उज़्र है तो उस वजह से जुमा की नमाज को तर्क कर देना, जुमा की नमाज को फ़ौत कर देना और उसकी जमात को छोड़ देना या अपने घरों में नमाज अदा करना, ये जायज़ नहीं है। और चूँकि होली का होना ये कोई शरई उज़्र नहीं है, लिहाजा उस दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी अपने वक्त मुकर्ररा पर, और उस दिन नॉन मुस्लिम भाई अपने त्यौहार भी मनाएंगे। दोनों चीज़ें होंगी पुरअमन तरीक़े से। जिस तरह से बहुत सारे चैनलों पे देखा गया, इंटरव्यूज़ में देखा गया कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई ये अपील कर रहे हैं कि जुमा के दिन नमाज ना हो, या ये कि बहुत सारी जगहों पे जुमा की नमाज की पाबंदी लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहें। इसी तरह आपने योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी आपने सुन लिया है कि उन्होंने एक जुमला कहा कि जिसे रंग से परहेज़ हो वो अपने घर पर रहे, 2 बजे अपने घर पे नमाज अदा करे। क्यों? मेरा सवाल है कि घर पे नमाज क्यों होगी, और रंग से जिसको परहेज़ है वही घर पे नमाज क्यों पढ़े? ये क़ैद क्यों लगाई जा रही है कि रंग से परहेज़ हो? बल्कि ऐलान तो ये होना चाहिए था हुकूमत की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से कि होली भी मनाया जाएगा पुरअमन तरीक़े से, नमाज भी अदा की जाएगी मस्जिदों में पुरअमन तरीक़े से। किसी एक त्यौहार की वजह से जुमा की नमाज पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, और ये लगाने का हक़ किसने दिया है? और ये बात भी आ रही है कि जुमा हर हफ्ते अदा की जाती है और होली साल में एक ही बार आता है। तो साल में एक बार आता है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरे मज़हब की जो इबादत है, जो उनका जो कल्चर है और उनकी जो बंदगी का एक उसूल है, आप उसको फ़ौत कर दें, उसको काट दें, उसको मिटाने की बात करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुमा भी चूँकि हमारे लिए एक त्यौहार के दर्जे में ही है, उसे भी ईद कहा गया है, हफ्तावारी ईद। तो उस दिन भी नमाज भी अदा होगी मस्जिदों में और आप अपने त्यौहार भी मनाएं। मेरी गुजारिश ये होगी नॉन मुस्लिम भाइयों से कि ये बिगाड़, ये फितना और ये फसाद उस वक्त पैदा होता है जब आप न चाहते हुए भी ज़बरदस्ती किसी के ऊपर होली का रंग फेंकते हैं। मसलन कोई बाइक पर जा रहा है या कोई राहरो पैदल चल रहा है, आप उसके ऊपर होली का रंग अगर ज़बरदस्ती छिड़क देते हैं उसकी रजामंदी के बगैर, यही फितने का सबब बनता है, यही लड़ाई का सबब बनता है, यही दंगे और फसाद का सबब बनता है। तो त्यौहार एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का नाम नहीं है। आपके मज़हब में भी जो त्यौहारात है वो ज़बरदस्ती किसी एक के ऊपर थोप देना और उससे मनवाना, इसका नाम त्यौहार नहीं होता है। त्यौहार इंसान अपनी खुशी और राज़े से मनाता है। हाँ, अगर कोई मुस्लिम भाई आपके साथ इस चीज़ में राज़ी खुशी है और अपनी रजामंदी से आपके त्यौहार में शरीक होता है तो आप अपनी जगह दुरुस्त हैं उसको रंग लगाने पर। लेकिन अगर कोई शख्स जुमा की नमाज के लिए निकला है तो आप उसके ऊपर जानबूझकर कस्दन अगर रंग छिड़क देते हैं या रंग फेंक देते हैं तो ये इस जगह पर आप दुरुस्त नहीं है और ये आपके लिए करना भी सही नहीं है। ये तकलीफ़ पहुंचाना हुआ, ये त्यौहार मनाना नहीं हुआ, ये तकलीफ़ पहुंचाना हुआ और ये फितने का सबब बनता है। फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर वो आप पर जो है एक्शन लेने की बात करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने त्यौहार मनाएं पुरअमन तरीके से अपने। या ये भी हो सकता है कि जुमा का जो वक्त है वो सिर्फ 1 घंटे का मामला है और होली के लिए पूरा 24 घंटा आपके पास है होली खेलने के लिए। तो आप 1 घंटा ब्रेक डाल सकते हैं कि 12 से 2 के दरमियान होली नहीं खेली जा सकती, या अगर भी खेलेंगे तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर रंग का छिड़काव नहीं करेंगे जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है।
جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ آپ اپنے لوگوں کے درمیان خوب منائیں، خوب کھیلیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا، مسلمانوں نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی ہے کہ جمعہ کے دن ہولی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ آپ ہولی منائیں اور ہمیں بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے دیں پرامن طریقے سے۔ لیکن افسوس کہ دشمنان اسلام کسی ایک سوراخ کی تلاش میں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل جائے گا، جن کو یہ موقع ملے گا کہ اس وقت ایسے موقع پر دنگا فساد کھڑا کر دیں، اور یہ عنقریب ہو سکتا ہے۔ بہت سارے شر پسند لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، چاہے وہ مسلمان میں سے ہو، چاہے وہ نان مسلموں میں سے ہو، شر پسند لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ ایک سوسائٹی میں ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا دونوں مذہبوں والوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تہوارات کو اپنے لوگوں کے درمیان منائیں، پرامن طریقے سے منائیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وما علینا الا البلاغ۔